हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिम्पल पारेख और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो ये कि आप किस तरीके से अपने CUET PG LLB 2025 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हैं या फिर ज़ीरो कर सकते हैं। जी हाँ, आप ही के हाथ में है कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं और लास्ट मोमेंट जो हमारे पास कुछ दिन बचे हैं इसमें आप ऐसा क्या इनकलकेट करें, ऐसा क्या प्रैक्टिस करें आपकी नेगेटिव मार्किंग एकदम ज़ीरो हो जाए या एकदम कम हो जाए। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना, फोकस करना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस एग्जाम को क्रैक करना। बिकॉज अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है तो इन दैट केस हमारी जो रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा गिर सकती है। तो बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अब देखिए, CUET PG की तैयारी हमारे एग्जाम की जो है वो ऑलमोस्ट डन है। हमारा एग्जाम अब आने ही वाला है। तो यहाँ जो सबसे पहला काम को करना है वो ये कि रिमूव द वर्ड सिली मिस्टेक फ्रॉम योर डिक्शनरी। अब इसका मतलब क्या होता है? अभी जब मैं प्रैक्टिस सेशंस करवाती हूँ बच्चों को, जब मैं पढ़ाती हूँ तो तब जब आंसर्स गलत होते हैं तो एक ही जवाब आता है, मैम सॉरी सिली मिस्टेक हो गई। बट अब आप ये सोचो कि क्या ये समय है सिली मिस्टेक्स कमिट करने का? अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ आप ये ट्राई करो कि एक बार हो गई तो वो मिस्टेक दोबारा से ना कमिट हो। ये जो वर्ड है सिली मिस्टेक हो गई, ये अभी से ही अगर हम लोगों ने रिमूव नहीं किया तो यही सिली मिस्टेक हम लोग एग्जाम में जाके भी करेंगे और वो हमें बहुत भारी पड़ेगा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर वर्ड को हमें अपनी डिक्शनरी से रिमूव कर देना है। सिली मिस्टेक जैसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम लोग कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, PYQs कर रहे हैं, हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि हमें पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। बट क्या ये सही अप्रोच है? सही अप्रोच इस समय आपकी ये होनी चाहिए जब एग्जाम इतना नज़दीक है कि भाई वो ऐसा हम लोग क्या करें जिससे कि हमारे जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट हो, वो एकदम सही हो। हमेशा ध्यान रखना कि एग्जामिनर पेपर को इसीलिए नहीं बनाता है या इस पर्टिकुलर माइंडसेट से नहीं बनाता है कि वो चाहता है कि बच्चे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। वो डेफिनेटली ये चाहते हैं बिकॉज उनको भी बच्चों को छांटना है एक तरीके से। तो वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हों जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में अटक जाए, अपना टाइम वेस्ट कर दे। तो हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोड़ दो, बाद में देख लेना उसको। कोई क्वेश्चन है बहुत लेंदी है अगर आपको लग रहा है तो छोड़ दो ना उसको। उस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को आप जब तक करोगे, उसको करने का जो समय है उसमें आप 5 से 6 क्वेश्चंस कर पाओगे अगर आप उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लीव कर देते हैं तो आज से ये समझ लो कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, हमेशा ये ध्यान दो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको छोड़ने होंगे। वहाँ पर अपना ईगो सामने नहीं लेके आना है कि मैं इसको सॉल्व करके रहूँगा या मैं इसको सॉल्व करके रहूँगी। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। चलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, वो ये कि हम लोग जब भी अपना एग्जाम में जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग एक ही जगह अटकते हैं। और अटकते कहाँ पर है? फॉर एग्जाम्पल हमसे ये पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब हम लोग ट्रू तो देख लेंगे लेकिन उसके आगे जो ये माइन्यूट सा हमारा वर्ड है नॉट, उसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसकी लास्ट लाइन में हमसे जो भी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, तो वो जो नॉट वर्ड है उस पर आप लोगों को फोकस करना है। बिकॉज सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक वहीं पर होती है, जल्दबाजी में आकर। अभी जब मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ बच्चों को तो तभी आप लोग इतना अगर मिस्टेक्स इस पर्टिकुलर टर्म्स को लेकर कर रहे हैं, सोचो एग्जाम में तो हमारे ऊपर डबल प्रेशर होगा, तब हम ज़्यादा क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो इस चीज़ को समझ लो, अभी से ही इनकलकेट कर लो और अभी से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो कि अगली बार से जब भी मैं कोई भी मॉक टेस्ट दूंगा या दूंगी तो उसमें ऐसी कोई भी मिस्टेक मुझसे नहीं होने वाली है। एंड येस, दिस इज़ द टाइम जब आपको मैक्सिमम मॉक्स लगाने हैं और प्रैक्टिस करते रहनी है। मॉक टेस्ट कहाँ से आएगा? अगर आपका ये सवाल है तो हमारी वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप जा सकते हैं, उनको परचेज कर सकते हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में मिल जाएंगे। सिंपली मेरा कोड DIMPL डिम्पल यूज़ करिएगा और आपको वो मैक्सिमम डिस्काउंट में अवेलेबल हो जाएगा। मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? बिकॉज जब आप मॉक टेस्ट दोगे तभी आप समझ पाओगे कि आपको एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है। कोई एग्जाम के लिए वो जो युद्ध लड़ने जा रहे हो उसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। सेम डे तैयारी नहीं हो सकती है। जिस दिन एग्जाम देने के लिए हम जाएंगे और हमें पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से हम लोग को पूरे एग्जाम में प्रोसीड करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो हम वहीं पर अटक जाएंगे और वही हमारी पहली हार होगी। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सही ढंग से मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको एनालाइज करना और सही ढंग से देना। मैंने लिख के रखा है, सेट अलार्म वाइल गिविंग मॉक टेस्ट। आपका जो एग्जाम का पीरियड होने वाला है, टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड का आपको अलार्म अपने फ़ोन में सेट कर लेना है और पूरा का पूरा मॉक टेस्ट देना है। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो जिसमें सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस हो। बच्चे अक्सर ये करते हैं कि भाई इसमें से 2 सेक्शंस छोड़ दिए, 3 कर लिए। ये नहीं करना है। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं
होता है, मॉक का मतलब होता है आपने पूरा का पूरा आपका पेपर दिया है, चाहे तैयारी हुई है नहीं हुई है या कम तैयारी है, पूरा देना है, अलार्म सेट करके देना है। जितना टाइम आपको आपका एग्जाम में मिलेगा उतना ही टाइम आपको अलार्म में सेट करना है, अपने मॉक टेस्ट को देना है और साथ ही में उसको एनालाइज भी करना है, बिकॉज एनालाइज नहीं करोगे तो पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ पे आपकी वीकनेस है। अभी आपको काम करना है अपनी स्ट्रेंथ पे भी, कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, चाहे वो लॉजिकल में हो चाहे वो क्वांट में हो, आपकी बहुत अच्छी है, बट क्या अभी भी हमें उस पर वर्क करने की जरूरत नहीं है? डेफिनेटली है। और वो कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, वो आपका बहुत स्ट्रांग है, आपको उसको करने में 1 मिनट लग रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई टेक्निक हो जो आपको वो क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में करवा दे। तो इसीलिए एनालाइज करना है मॉक को, ताकि हम दोनों ही चीज़ों को देख पाए, कि अपने वीकर एरियाज पे भी फोकस कर पाए कि भाई अभी थोड़ा सा समय है, क्या पता अगर इस पे काम कर दे तो 2-3 मार्क्स हमारे बढ़ जाएं, तो उस पे हम लोग वर्क करेंगे और साथ ही में अपनी स्ट्रेंथ पे भी हम लोग काम करेंगे। एंड ऑल्सो जब भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखना एलिमिनेशन मेथड को हम लोग वाइजली यूज करेंगे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होने वाली है। हम हमेशा क्या मिस्टेक करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A B C एंड D, ठीक है, जय माता दी, बस तुक्का लगाया और यहाँ पर आंसर ए मार्क कर दिया। नहीं, इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये लग रहा है कि पर्टिकुलर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ए जो आंसर है वो 20% ही हो सकता है और बी ऑप्शन जो है वो भी 20% ही इसका आंसर होगा, लेकिन आप यहाँ पर ये श्योर हो कि 50% आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए और 10% जो है वो आपका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर चुके हो ना। अब आप यहाँ पर तुक्का मारो एलिमिनेशन मेथड यूज करके, चलो ठीक है सी को मार्क करते हैं, बिकॉज मुझे 50% लग रहा है कि यही आंसर होना चाहिए, और ये हर एक क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। तुक्का मारने का चांस हमारे पास बहुत कम है, बिकॉज सीधे के सीधे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इसीलिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, वाइजली यूज करेंगे, जहां लगे कि मैक्सिमम हमारा जो कंसंट्रेशन है आंसर का वो यहीं पर आ रहा है, तो तभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे, बिकॉज फिर वो उससे क्या होगा, अननेसेसरी हम लोग तुक्के मारते जाएंगे और हमारी नेगेटिव मार्किंग होती जाएगी, जो हमारे रैंक को बहुत गिरा देगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने कंसंट्रेशन पावर पे वर्क करिए। जब आप एग्जाम देने भी जाएंगे, बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल वो साइन करवाने आएंगे आपसे, या किसी बच्चे ने कुछ कर दिया, तो आवाज़ें होंगी। मैंने इस साल जब बच्चों ने क्लैट का एग्जाम दिया था, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि मैम वहाँ जाके ना हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर हमारा लूज हो गया। और क्यों हो गया? बिकॉज थोड़ा सा शोर था, जो इन्विजिलेटर था वो बच्चों को बार बार कहता कितना टाइम लेफ्ट, इतना टाइम लेफ्ट, और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। इस पर अभी से काम करना शुरू कर दो। जब मॉक टेस्ट देते हो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ दो कि भाई मुझे सही ढंग से इस मॉक टेस्ट को देना है, बिकॉज अकेले नहीं बैठोगे आप एग्जाम देने, आपके पास 1000 लोग और होंगे और डिस्टर्बेंसेस तो होंगी ही, लेकिन आपको कंसंट्रेशन अगर होगा कि नहीं यही मेरा लक्ष्य है, मुझे इसको पाना है, तो वो कंसंट्रेशन अपने आप सेट होगा और आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। आई होप मैंने आपको जितनी भी बातें समझाई है आपको समझ में आई हो। रेस्ट अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो हमारा जो क्रैश कोर्स है CUET PG LLB 2025 का, वो ऑन गोइंग है, रफ्तार बैच। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एकदम अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते हैं। अगर आप हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हैं, परिवर्तन 2.0 बैच हमारा है, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स दोनों मिल जाएंगे, तो आप ये यहाँ पर भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर बाई चांस आप CUET PG अगले साल की तैयारी करें, 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा नया बैच आ चुका है, आरंभ बैच। आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कूपन कोड डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आपको इंक्वायरी रिलेटेड कुछ भी, एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, तो ये मेरी मेल आईडी, आप लोग यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। अगर कोई भी और बात है तो बेझिझक मुझे मेल ड्रॉप करिएगा, लेकिन ये जो समय है इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और बस अब लग जाइए, जितनी भी बातें मैंने आपको आज कही हैं, बताई हैं, आप लोग उसको प्लीज़ एक बार अपना जब भी मॉक टेस्ट देते हो, कोई भी टेस्ट देते हो, उसमें एक बार अप्लाई करके देखो, आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग प्रैक्टिस के साथ ही कम होगी। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। बस मैं इतना कहूँगी कि अगर काम करना है अब, तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे, और ये अब आपके हाथ में है। धन्यवाद।